उमर खालिद की बेल डिसमिस करी गई थी 26 सुप्रीम कोर्ट ने, और पिछले साल जो है करी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने। तो उन पर बहुत भारी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इन जजों ने, इस कोर्ट ने, जो पहले की कोर्ट थी, उन्होंने बेल ना दे करके बहुत बड़ी गलती की है। इन दोनों की बेल का ना होना नेशनल नहीं, इंटरनेशनल महत्व का केस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब, ये जो जजमेंट पहले से है, 21 से जजमेंट चल रहा है, और 3 जजों की बेंच साफ कह चुकी है, एनडीपीएस हो, यूएपी हो या पीएमएलए की कोर्ट हो, कोई भी केसेस हो, उन केसेस में अगर ट्रायल नहीं खत्म हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, शुरुआत भी नहीं हुई है, गवाह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये भी था कि अगर जो इनकी जो कस्टडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, उस स्थिति में बेल करनी पड़ेगी, और फंडामेंटल एक्ट 21 का वायलेशन है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, नजीब के केस में 2021 में ये बात कही थी, और उसके बाद में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये बात कही है। लेकिन इनके केस में, जो उमर खालिद के केस में, जानबूझकर, मैं ऐसा कह सकता हूं, जब ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट का कल आ गया है कि जानबूझ करके जो उस पहले बेंच थी, उन्होंने उनको बेल नहीं दी, गलत इंटरप्रिटेशन किया। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरी विचार तो इसमें ये, मेरी राय इसमें ये है, जो पूरे देखते हुए, कि साथ सरकार के दबाव में उन्होंने काम सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, और पहले के 2 जजों ने सरकार के दबाव में आकर के उनकी बेल रिजेक्ट करी। कुछ लोगों को बेल दी थी, लेकिन मेन जो ये लोग थे, उनको बेल नहीं दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वो गलत था। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को गलत बता रहा। तो ये देखो, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को जो बाकी लोग थे, हम जैसे लोग तो बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि बेल ना देकर सुप्रीम कोर्ट गलती कर रहा है और जानबूझ करके सरकार के दबाव में ऐसा कुछ काम कर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में जिसमें एक जज जो है बीवी नागरत्ना, ये तो चीफ जस्टिस इंडिया बनने वाली है कुछ समय के बाद में, वो भी इस बात को कह रही हैं कि ये गलत हुआ है। उसके अलावा जो दूसरे जस्टिस भुइयान, उन्होंने भी कह दिया कि गलत हुआ। तो मैं एक बता दूं, मैं जजमेंट जब पढ़ा, मैं आज पढ़ रहा था, जो कल जजमेंट आया हुआ दूसरे केस में, जिसमें बताया कि जम्मू कश्मीर का मैटर था, वहां पर भी करीब 5 साल और 10 महीने के आसपास सजा उनकी कैद हो चुकी थी, मतलब वो कस्टडी में थे। तो उन्होंने वो उस जजमेंट की वजह से बेल कर दी। और तभी उन्होंने कहा कि इस केस में, जो उमर खालिद के केस में, जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने वो जो जजमेंट 3 जजों की बेंच का ना मान करके बहुत बड़ी गलती करी है, और ये उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 जजों की बेंच जुडिशियल साइड में बैठ करके अपने जजमेंट में लिख रही है, जजमेंट लिख दी गई बात है, ये मौखिक कमेंट नहीं है। ये जो सूर्यकांत जी जैसा वो कमेंट नहीं है कि साहब जो कॉकरोच होते हैं, वो तो कमेंट था, वो कमेंट किसी जजमेंट ऑर्डर का पार्ट नहीं था। लेकिन ये कमेंट नहीं है, ये क्या है, ये जजमेंट का ये पार्ट है, ऑर्डर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, जजमेंट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ही जो जनवरी में बेल डिसमिस की है, उस केस में गलत डिसमिस की है, इनको बेल मिल जानी चाहिए थी, और गलत लॉ का उन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है। तो देखिए ऐसा है गजेंद्र जी, अब तो बात तय हो चुकी है, सिद्ध हो चुका है। इन 2 जज साहबों ने जो कल बात कही है, मैं इनकी बहुत जो है, इनकी जो व्यू है, उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे बहुत ऊपर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस भी बोल्ड डिसीजन कहाँ ले रहे हैं, वो सरकार के दबाव में काम करेंगे। इन्होंने जो कल डिसीजन लिया है, और उसमें 5 जजों के खिलाफ जजमेंट में लिख दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप इसमें वकीलों की गलती नहीं मानते? जो शर्जील इमाम या उमर खालिद के एडवोकेट्स थे, वो इस जजमेंट का उदाहरण या इसका कोर्ट नहीं किया? उन्होंने किया था कोर्ट, मैंने देख लिया। उन्होंने इसके साथ साथ में 26 जजमेंट का कोर्ट किया था। मैंने वो जजमेंट देखा है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है। उनमें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी 26 जजमेंटों का जिक्र किया था इसके अलावा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंटों को गलत व्याख्या कर दी, और मैं कह सकता हूं कि व्याख्या जो है शायद दबाव में करी गई थी। ऐसा नहीं होता तो मैं मान नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं करता। पहले जज गलत थे, ये जज गलत? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये सही, बिल्कुल सही इसीलिए है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी अलग अलग बेंच हैं, अलग समय पर 2021 से ऐसे जजमेंट देती आ रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, तो जज तो कानून के हिसाब से चलेंगे, चल का रहे हैं। कानून में अगर जजों को कानून के हिसाब से नहीं चलना होता है तो उसकी व्याख्या दूसरी कर देते हैं, और कानून का चलना होता है व्याख्या दूसरी कर देते हैं। तो उमर खालिद के और शर्जील इमाम के केस में इन्होंने जो है जो व्याख्या दूसरी कर दी कि भाई हम उस जजमेंट को नहीं मानेंगे, तो इसी बात को तो सुप्रीम कोर्ट जजों ने क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना करी है अपने जजों की। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको ना। अब देखो पूरे विश्व स्तर पर कल के जजमेंट से ये ठप्पा लग गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है उनको बेल मिल जाए, इसी दबाव में काम कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट रूप से जुडिशरी काम नहीं कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उन जजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया, ये बात समझ लीजिए आप दोनों। नहीं तो सर, जो पुराने जजों ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे,
और शायद ये फैसले में सूर्यकांत शर्मा हाँ भी जीवित है, हाँ, देखो जो आज के चीफ जस्टिस है। देखिए साहब, हाँ। जो के नजीब का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उनकी जो है कस्टडी हो गई है और ट्रायल नहीं हो सकता है तो बेल कर देनी चाहिए और बेल कर देनी पड़ेगी आर्टिकल 21 संविधान के तहत, चाहे कितना भी कठोर धारा लगी हो, चाहे पीएमएल हो, यूपी हो, चाहे एनडीपीएस हो, ये बात उन्होंने कही थी। इसमें जो हम सूर्यकांत जी की जो कॉकरोच वाले पर बुराई करते हैं, बहुत सी जो बुराई करते हैं, ये बहुत जजमेंट उनका बहुत अच्छा था। 21 में सूर्यकांत जी ने जजमेंट को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसी स्थिति है तो बेल आप कर देनी चाहिए। लेकिन देखो मुझे एक बात बताइए कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सूर्यकांत ने जजमेंट तो दे दिया, लेकिन अब जो बेल लग रही थी उमर खालिद की, तो वो अपने पास क्यों नहीं रख रहे थे? मुझे बताओ। नहीं, ये तो आप बने हैं ना सर, देखिए। नहीं तो अब नहीं, अभी तो अब क्यों रखे थे अपने पास? नहीं, वो बेल रोस्टर, बेल जो होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोस्टर और मास्टर कहा जाता है। कौन सी बेल किस? जब से सर ये बने तब से तो मतलब उनको 1 साल का बैन लगा हुआ कि वो जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, बैन नहीं लगा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का वो भी ऑर्डर गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकते सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसने कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरा व्यू लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। आप कल के ऑर्डर में दूसरा व्यू लिया ना, कि उन्होंने कह दिया कि भाई बेल गलत डिसमिस करी है और नजीब के जजमेंट के हिसाब से बेल कर देनी चाहिए थी, कस्टडी पूरी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने पहले जजमेंट को मानने को बाध्य हो रही है, और उसमें ये थोड़ी है जज बेल नहीं देगा। वो तो उनसे कहा था कि आप बेल अप्लाई 1 साल के बाद कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं उनको एग्जामिनेशन के बाद कर सकते हैं। ये उसमें कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन को मानने के लिए तो एक्यूज बाध्य है, ना कोर्ट बाध्य है। अगर वो लगाना चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट पोजीशन लॉ की जो है उसके साथ डिसीजन लेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सूर्यकांत जी ने वो 2021 में अच्छा जजमेंट दिया, तो अब वो इन बेलों को अपने पास क्यों नहीं रख रहे थे? तो ये मेरे लिए ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो कल जो ऑर्डर का पार्ट बनाया गया है उमर खालिद, वो उमर खालिद की बेल थोड़ी है। उमर खालिद का जिक्र किया गया है उसमें, तो क्या आप क्या समझ जाए उनकी जमानत हो जाएगी? तो मेरे हिसाब से जमानत होनी चाहिए, को जमानत लगा देनी लगेगी जमानत। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ 99.99% बेल एप्लीकेशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में, और जल्दी ही शायद 5-7-10 दिन के अंदर आप देख लेंगे। और इस जजमेंट का हवाला देकर जो कल आया हुआ इफ्तिकार के केस में जजमेंट है, वो शहीद इफ्तिकार जम्मू कश्मीर वाला मैटर है, उसका हवाला देकर के ये बेल इसमें लगेगी। और मुझे अब उम्मीद हो चली है कि बेल ग्रांट होगी। इस जज साहब ने जो क्रिटिसाइज कल 2 जजों ने किया है, इसके बाद या तो इनके पास बेल आएगी, बस इनके पास बेल शायद ना आए तो इन्होंने क्रिटिसाइज कर चुके हैं, किसी और जज के पास बेल जाएगी। मुझे लगता है कि अब चीफ जस्टिस इंडिया को हिम्मत थोड़ी दिखानी चाहिए, और उस बेल को लगती है तो अपने पास रख करके और अपने खुद के जजमेंट को पहले दिया है उसके हिसाब से जजमेंट देकर के बेल को अलाउ करना चाहिए। तो क्या पुराने जजमेंट को मानने के लिए बाध्य? ना, बिल्कुल बात नहीं है। तो इस कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुराना जजमेंट जो 6 महीने पहले दिया था इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने पहले जनवरी में बेल डिसमिस कर दी, वो जजमेंट गलत था। ये सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है भाई, तो जजमेंट गलत था तो उसके साथ थोड़ी देश चलेगा। अब जो नया जज आया उन्होंने बता दिया सूर्यकांत जी ने 2021 में जजमेंट दिया वो गलत था, तो फिर क्या होगा? ना ऐसा, वो देखो लॉ की पोजीशन क्या है कि 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच को गलत नहीं कह सकते जजमेंट को, और गलत कहेंगे तो उनको वो चीफ जस्टिस इंडिया के पास भेजना पड़ेगा और 5 जजों की बेंच डिसाइड करेगी। बात समझे ना? इस केस में 2 जजों की बेंच ने कल ये बात कही है कि पहले के 2 जजों की बेंच से जिन्होंने बेल डिसमिस करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्हें लगता था कि जजमेंट पहला गलत है, नजीब वाला जो सूर्यकांत ने दिया था तो उसको चीफ जस्टिस इंडिया को भेजना चाहिए, तो 5 जजों की बेंच डिसाइड करती, उन्होंने बोना भेज करके खुद ही निपटा दिया और खुद ही कह देने से हम उसे नहीं मानेंगे। तो इसलिए तो उन्होंने आलोचना करी है सुप्रीम कोर्ट। कल जजों ने सुप्रीम कोर्ट खुद ही जजों की हमने जजमेंट क्यों नहीं माना। तो देखो ऐसा है, मुझे उम्मीद है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बेल हफ्ते 5 दिन में लगेगी, और मुझे ये भी उम्मीद है शायद सूर्यकांत अपने पास रखेंगे। उन्होंने जजमेंट दिया है, जजमेंट किसी और ने नहीं दिया है। मैं एक बात और बताता चलूं कि मैं अपनी बात इसमें इसलिए करूंगा कि मैंने इस नजीब के जजमेंट को 2021 में आया है, मैं 22 में वहां पर 30 यारी में सेशन जज एनडीपीएस कोर्ट में बन के गया। उसके बाद में मैंने इस जजमेंट का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें एनडीपीएस का जिक्र भी है। आप इसको इस्तेमाल कर चुके हैं? कई बार कर चुका हूं मैंने, कम से कम 10, 12, 15 केसेस में एनडीपीएस की, इसमें भी एनडीपीएस की जो जम्मू कश्मीर में जो कल बेल दी है, ड्रग्स वाला मामला, ड्रग्स था और यूपी में लगी थी, 2 लगी थी। तो मेरे यहाँ एनडीपीएस केस चल रहे थे, मैंने 10, 12, 15 केसेस में इसी जजमेंट का हवाला देकर के, और उसके अलावा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के और भी हैं उनका हवाला देकर एक सेशन जज जैसा जज जो है बैठ करके मैं कई बेल दे चुका हूँ इसी जजमेंट के आधार पर। और इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो है इस मामले में, जो उमर खालिद की बेल के मामले में अलग रास्ता उन्होंने अपना लिया और सही जजमेंट को अप्लाई नहीं किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही थी और कर रही है।
लेकिन इस जजमेंट से तो कल वाले से तो नहीं लग रहा था कि सारे जज मतलब दबाव में। दो हमने तो कभी नहीं कहा सारे जज दबाव में है। तो कुछ जजेज ऐसे हैं कि वाकई इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं और वो अच्छे डिसीजन देते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले एक बात ये भी चली थी पिछली बार जब चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे रिटायर होकर आए कि भाई चंद्रचूड़ से क्वेश्चन पूछा गया कि आपने उमर खालिद की बेल तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं, आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये वकील या खुद बहस नहीं करते हैं और डेट लेके चले जाते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि बाद में इसका जवाब कपिल सिब्बल तो एडवोकेट्स में रहे हैं, उमर खालिद के बारे में बहस उन्होंने करी थी तो, और अमृत सिंह भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमने कोई डिले नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुराने वाले, हमने कोई डिले किया है खुद उन्होंने कोर्टों ने। दूसरी बात एक बात ये भी थी जब हमें उचित लगा हमने विड्रॉ कर ली क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये कोर्ट जो है हमारे आगे डिसीजन देने वाली है, ये सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए हम ऐसी जगह से बहस क्यों करें। तो उनकी अपने वकीलों की स्ट्रेटेजी हुआ करती है। केजरीवाल वाला बात केजरीवाल, अब केजरीवाल की आपने बात की है तो उसकी भी सुन लो आप। वो भी तो यही कह रहे हैं केजरीवाल जी। मैं तो क्या गलत कह रहे हैं, मुझे तो क्या गलत कह रहे हैं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि गलत क्या कह रहे हैं वो। अगर आरएसएस की मीटिंग में जाओगे और अगर आप जो है आपके बच्चों को सरकार ये सब बेनिफिट दे रही है और आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं किसी वजह से जो और वकीलों को नहीं मिल रहे हैं तो इसकी वजह कोई रीजन है ना। तो इसी तरीके से आज कल के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ये तय हो चुका है कि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही है कि कुछ लोगों के मामले में डिसीजन अलग आ रहे हैं और कुछ और के मामले डिसीजन अलग आ रहे हैं। केजरीवाल जी तो सफल हो गए ना, देखिए जो लोग डिमांड देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक क्या था, पहले केजरीवाल जी का एक केस बना था लिकर पॉलिसी वाला, उस केस में चार्जशीट आ गई तो बाकी सेशन जज ने राजबंदी कोर्ट ने वो कर दी कि भाई कोई केस नहीं बनता है, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करी दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट की जज सूर्यकांत शर्मा के पास वो रिवीजन आती है, केजरीवाल जी और बाकी लोगों ने सत्याग्रह करने की ठान ली और कह रहे हम इनके पास नहीं जाएंगे तो ये हमें विश्वास नहीं है। अपने आप को कैसे विड्रॉ नहीं किया, लंबा चौड़ा 100 पेज जजमेंट पास किया, ये तो न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो जाएगा, अगर मैं हट जाऊंगी तो ऐसे कोई भी आगे कुछ भी कह देगा हमारा हटना पड़ेगा, तो जजों के खिलाफ है। खैर तो उन्होंने वो अपने आप को देश भर में वायरल मैं बता रहा हूँ आपको। अभी अब देखो इस केस से सब हट गई है वो। फिर क्या हुआ है कि बाद में अभी करीब 5-6 दिन पहले सूर्यकांता जी ने स्वतः सुमोटो कांग्रेस लिया किस बात का कि मेरी कंटेम्प्ट हुई है कि केजरीवाल जी और बाकी जितने भी लोगों ने इन्होंने मेरी वीडियो वायरल करके मेरी कंटेम्प्ट करा दी, मेरे बच्चों के खिलाफ मेरे खिलाफ दुनिया भर के अनगल उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फर्जी वीडियो ये डलवा रहे हैं और एक पूरी लॉबी बनी हुई है। तो उन्होंने एक केस बना दिया जो कंटेम्प्ट कोर्ट का। तो अब 2 केस बन गए थे तब, एक कंटेम्प्ट कोर्ट का केस उन्होंने खुद बना लिया, दूसरा केस लिकर पॉलिसी वाला वो पहले चल रहा था। तो लिकर पॉलिसी वाला उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि अब कंटेम्प्ट कोर्ट मैंने शुरू कर दी है इनके खिलाफ तो मैं उसकी सुन नहीं सकती हूँ, तो लेकिन इस केस को मैं सुनूंगी कंटेम्प्ट वाले को। तो वो केस भेज दिया उन्होंने दूसरा वाला लिकर पॉलिसी वाला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास में, वो किसी और बेंच के पास भेज दिया। तो उन्होंने वो केस किसी और बेंच के पास ही भेज दिया जिसमें जस्टिस मनोज जैन उस केस को सुनवाई करेंगे लिकर पॉलिसी वाले का। लेकिन जो कंटेम्प्ट वाला केस था उसमें सूर्यकांता जी ने कहा ये केस मेरे पास ही रहेगा और मैं ही सुनवाई करूंगी इसकी और इसके मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी। अब क्या होता है, तो मैंने कल देखा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस केस को ही विड्रॉ कर लिया। कौन सा कंटेम्प्ट वाले केस को, सूर्यकांता से वो केस भी ले लिया, वो केस ले लिया और 2 अन्य जजों को मार्क कर दिया। उसमें डबल डिवीजन बेंच बैठाई गई है जिसमें नवीन चावला जस्टिस और जस्टिस जो है रविंद्र डुडेरा जी शामिल हैं। दोनों जज सुनवाई करेंगे। उन्होंने आज सुनवाई भी की है नई बेंच ने कंटेम्प्ट वाले में और उन्होंने नोटिस कंटेम्प्ट नोटिस भेजा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे अन्य लोगों को। तो देखो जो ये मैडम चाहते थे सूर्यकांत शर्मा के मैं केस को डील नहीं करूंगी, तो उन्होंने वो इधर उधर करके वो केस पहले ट्रांसफर कर दिया। दूसरा केस इनसे चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने ले करके छीन कर कह सकता हूँ और दूसरे जजों के पास भेज दिया। अब सूर्यकांत शर्मा जी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर इस काम को पहले कर देते तो इतनी फजीहत तो नहीं होती। देखो आप देखो, इसीलिए मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कोई बैठ के कोई रणनीति बनाई है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शामिल हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये केस जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाई और मेन केस ट्रांसफर किया हाई कोर्ट के खिलाफ जो बात जा रही थी कि स्वतंत्र न्यायपालिका देश में नहीं है, पीछे जो चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है और जो हमारे खिलाफ वैसा डिसीजन देंगे किसी और के पास भेजिए। तो उससे फजीयत से बचने के लिए मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट की कहानी शुरू कर गई सूर्यकांत शर्मा जी ने कि वो केस में ट्रांसफर इसकी आड़ में कर लूंगी और इस केस में सुनूंगी। इस केस को भी जब चीफ जस्टिस इंडिया ने इसे विड्रॉ कर लिया है तब चीफ जस्टिस इंडिया का ये कदम पाता स्वागत हो गया। कम से कम अब हाई कोर्ट की जो नाक कट रही थी, फजीयत हो रही थी और सूर्यकांत शर्मा जी की फजीयत चल रही थी, अब इसको फजीयत से बचा लिया। अब नए जजों के पास केस चले गए हैं। एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया तो उसके प्रोटेस्ट चल रहे थे 19 में 20 में। तो उस समय फिर ऐसा हुआ कि उस प्रोटेस्ट में उमर खालिद और सलीम इमाम और बाकी और कई लोगों के खिलाफ
मामला बना क्योंकि कुछ हिंसा विंसा भी होती है। तो उसमें ये लंबे समय से 5 साल से ज्यादा से जेल में बंद थे। इनकी जमानत बार बार नीचे की सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी रिजेक्ट डिसमिस करती रही और ये बंद रहे। और मैं एक बात तो बता दूं कि इसकी गूंज, इस मामले की गूंज, इन दोनों की बेल का ना होना नेशनल नहीं इंटरनेशनल महत्व का केस बन चुका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत की छवि बहुत खराब हो रही है कि भारत में किसी भी चीजों को लेकर के और बेल नहीं दी जाती है और लंबे समय जेल में रखा जाता है, मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। इसमें मैं बता दूं पहले कि वहां पर जो न्यूयॉर्क के जो ममदानी जो मेयर बने हैं, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया था अब से कुछ समय पहले। तो ये मैटर बड़ा इंटरनेशनल लेवल सुर्खियों पर है और पूरे देश की, हमारी जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की भी जो है एक तरीके से बदनामी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, और जगह से भी कमेंट आए। तो हुआ ये है कि इनकी बेल बार बार डिसमिस हो रही थी। कल एक जजमेंट आया है जिसमें जजमेंट जो है वो किया है उज्जवल भुवियन जज जो और जस्टिस डीबी नागरत्ना ने। एक दूसरा केस है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड केस है, और उस केस में एक एम्प्लॉय था, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसमें ईओपीए और एनडीपीएस लगाई जाती है, ड्रग्स वाला जो मैटर होता है। मतलब जो धाराएं इन पे लगी हुई है उमर खालिद पे, वही उसी पे, वो उस पर तो उससे खतरनाक है। कोई यूपीए तो जिस इन पे लगी है उस पर भी लगी हुई, वो टेस्ट वाला एक्टिविटी वाला मामला भी लगा हुआ है। उसके अलावा उसमें एनडीपीएस ड्रग्स का मामला भी लगा हुआ है। जो ड्रग्स वाला मामला इसमें नहीं था, एनडीपीएस वाली खनिज से नहीं थी, तो वो मामला और खतरनाक था। तो उस केस का कल जजमेंट जो दिया है दो जजों की बेंच ने, उसमें ये जो उमर खालिद की बेल डिसमिस करी गई थी 26 सुप्रीम कोर्ट ने, और पिछले साल जो है करी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, दो जजों की बेंच ने, तो उन पर बहुत भारी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इन जजों ने, इस कोर्ट ने, जो पहले की कोर्ट थी, उन्होंने बेल ना दे करके बहुत बड़ी गलती की है